हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी की किताब है जो उसकी प्रश्नावली 1.4 को करने वाले हैं। चलिए इसके हम फुली सोल्यूशन को देखेंगे और पिछले जितना भी है 1.1, 1.2, 1.3 को हम लोग सीरियल बाय सीरियल एक एक क्वेश्चन को कर चुके हैं और आज का जो हमारा सेशन होगा वो 1.4 में होगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई बिना देर क्यों हम अपना जो ये लेक्चर आज का 1.4 का उसको स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको ये समझना है कि क्लास 10th का जो हमारा एनसीईआरटी मैथ है उसमें 15 अध्याय, इसमें 15 अध्याय का हमारा जो पहला अध्याय वास्तविक संख्या वो हमारा समाप्त होने वाली है और हो जाएगी। चलिए जी, तो इसके बाद हमारा प्रश्नावली तो खत्म होने के बाद उसके बाद हमारा पार्ट दूसरा आएगा। पार्ट दूसरा हमारा कुछ है बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन बाउंस नहीं मारेगा। ठीक है, इसके लिए हम और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाने वाले हैं जो कि वीवीआई टाइप क्वेश्चन आएंगे। चलिए जी, तो ये आपको देखनी है, जो भी वीडियो डालें आपके एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के अपना सेशन को करते स्टार्ट। देखिए कुछ कहा कि बिना लंबी विभाजन की प्रक्रिया, मतलब लंबा विभाजन नहीं करना। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से परिमेय संख्या, याद समझिएगा, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत अशांत आवृत्ति का बताना। ठीक है, यानी सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या होता है जो भिन्न के रूप में होता है, बटा के रूप में होता है परिमेय संख्या, यानी पी बटा क्यू के रूप में होता है, लेकिन परंतु क्यू का जो मान होता है वो 0 का बराबर नहीं होता। ये कौन होता है? ये ऐसा परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या दे दिया। ठीक है, अब बोला कि कौन सी संख्या शांत है अशांत है। ठीक है, शांत अशांत हम आपको बात कर चुके हैं। जो पिछला वीडियो हमारा जो थ्योरी था, इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें भी अच्छे तरीके से आपको शांत अशांत के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। यहाँ पे भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए परिमेय संख्या तो आप देख रहे होंगे सब पी बटा क्यू ग्रुप में हमारा सभी जितनी भी संख्या सब परिमेय संख्या। ठीक है जी, तो परिमेय संख्या है तो लिखने जब बोलता है कि कौन सी शांत है कौन से अशांत है। शांत अशांत करने का मतलब ये है कि पी बटा क्यू जो हमारा होता है वो क्यू का जो मान आना चाहिए वो तो सबसे पहले आप तो परिमेय संख्या में तो शर्त है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। शांत में कहता है कि जो अच्छा अब पी बटा क्यू यानी इसको हम अंश बटा हर भी बोल सकते हैं ना, बोल नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाले का अंश कहते हैं नीचे वाले का हर कहते हैं, यानी हर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंश बटा हर कहने की अर्थ है कि ये जो भिन्न के रूप में भिन्न होता है अंश बटा हर के रूप में होती है, परिमेय संख्या के रूप में होती है। तो यहाँ पे समझिए परिमेय संख्या में आपको जानना क्या है कि जो नीचे वाला यानी कि क्यू के तरफ जो नीचे वाला संख्या आएगा वो शांत हमारा तब होगा जब 2 के पावर 2 और 5 के पावर के रूप में आए। 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में अगर संख्या आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वो शांत है। अन्यथा ये नहीं आ अगर ये ऐसे नहीं आए यानी कि 2 5 के फॉर्म नहीं आए तो मानेंगे कि वह संख्या है जो कि अशांत है। अच्छा, 2 यहाँ पे देख रहे हैं n और n हमारा कोई संख्या कोई भी संख्या हो सकता है, 2 के पावर 4, 5 के पावर 6 कुछ भी आ सकती है ना। तो यहाँ पे आप समझिए तो 2 के और 5 के पावर के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए जो आपको कंफ्यूज करने वाला है। देख लीजिए किसी का भी पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसका मान हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आपको दे दिया जाए कि 2 गुने 5 के पावर 0, ठीक है, 2 के पावर 1, तो किसी का भी पावर 1 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो मान लीजिए कि इसको पावर हम 2 कर दिए, ठीक है, इसका पावर दे दीजिए, पूछेगा कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में तो आप ये समझिए कि जितना भी क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो पूछेगा कि 2 के पावर 2 है और गुना 5 के पावर 0, ये कौन सी संख्या शांत है या तो अशांत है। तो आपको याद रखना है कि जिसका भी पावर 1 होता है उसकी मान 1 के बराबर होती है। कितना का मान बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसी के नियम से हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। देखिए 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हमारा लिखा हुआ है। तो अब कहीं भी अब यहाँ पर करिएगा का जो नीचे वाला संख्या यानी कि पी बटा क्यू यानी कि नीचे वाला हर वाला को क्या करना आपको अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है। जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे अगर 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएगा उसको बोलिएगा कि जो हमारा संख्या वह शांत है, अन्यथा ऐसा फॉर्म में नहीं आए तो बोलेंगे कि वह संख्या हमारा जो है अशांत है। चलिए जी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन को, शांत अशांत समझ में आ गया। हम थ्योरी में भी इसका बात कर चुके हैं तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आएंगे हम अपना क्वेश्चन 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखना लिख देते हैं कि शांत होने की शर्त, यहाँ पे याद रखना आपको कुछ शांत होने की कौची है शर्त है। शर्त क्या भाई कि 2 के पावर n रहना चाहिए, 5 के पावर m के रूप में रहना ही रहना अनिवार्य है। तो पहला क्वेश्चन के हम पहले कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा देख रहे होंगे 13 बटा है 31 25। 31 25 को सबसे पहले आप कीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, 3 से भी नहीं लगा, 5 से सीधे लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 30, एक में जाकर जुटेगा तो 12, 2 मतलब 10, 2 में जाएगा तो 25, 5 5 5 25। इसके बाद फिर से 5 लगाइए, 1 मतलब लगेगा तो यहाँ पे 1 मतलब लगा तो 5 हो जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा तो 12, फिर 2 मतलब लगाइए तो हो जाएगा यहाँ पे 10, इसके साथ जाएगा तो 25 यानी 5 मतलब हो जाएगा। इसके बाद फिर से 5 से लगाइए तो यहाँ पे 2 मतलब आ जाएगा 10, फिर 5 मतलब फिर से लगाइए तो फिर ये 5 से लग जाएगा 5 मतलब। ठीक है, फिर से 5 से लगाइए तो यहाँ पे बच जाएगा 1।
यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आपको कितना मिल रहा है, तो कहिएगा कि 5 गुना 5, 5 को 5 आता है ना, 5 को 5 आया, तो 5 को 5 आया, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5, तो ठीक है। अब इसको पूछना है कि 5 के पावर 5, आपको एक बात याद रखना, पूछ रहा है कि शांत है क्या शांत है, तो आपको हम बोले थे कि किसी का भी पावर अगर 5 के पावर 5 है तो ठीक है, अगर इसके आगे हम 2 के पावर 0 लगा दें तक कोई दिक्कत इससे है नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 के पावर 0 1 के बराबर होता है ना, 2 के पावर 0 1 के बराबर होता है, उसके बाद हम करेंगे 5 के स्क्वायर, मिला जुला के हमारा कितना लिखा हुआ है उतना ही लिखा हुआ, लेकिन हमारा जो होगा वो शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। शांत इसलिए होगा क्योंकि 2 और 5 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, आया तो 5 के फॉर्म में, लेकिन हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। कोई इस तरह से भी लिख सकता है कि 5 के पावर 5 है, उसके बाद गुना 1, एक के जगह पर ना लिख करके हमें जब लिख दें 2 के पावर 0 तो 1 ही का बराबर होता है, यानी ऐसा भी आ जाए तो हमारी ये संख्या होगा वह शांत होगा। जैसे इसी तरह से हमको दासुन के दसुन क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें क्वेश्चन कोई भारी उरी नहीं है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी खाली लॉजिक लगाना है। देखिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा कि 17/8, 8 के सबसे पहले आप दूसरा क्वेश्चन में कर लीजिए, दूसरा क्वेश्चन कब कर रहे हैं हल ना, दूसरा क्वेश्चन के हल में देख लीजिए, 8 के पहले गुणनखंड कीजिए, तो 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, यानी आ गया 2 गुना 2 गुना 2, इसको लिख सकते 2 के पावर 3, ठीक है। अगर हम 5 के पावर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि 1 के बराबर होती है, यानी हमारा जो संख्या होगा वह शांत होगा। तीसरे में दूसरा की बात करेंगे तो संख्या क्या होगी, शांत होगी। तीसरे में तीसरा के हल देखिए जल्दी जल्दी, इसमें ट्यूशन में देरी नहीं करना है। देख लीजिए कह रहा 64 आपको खाली जो हर वाला मान है इसको गुणनखंड कर लेना, यानी 455 का आप सीधे सीधे गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन में किसमें, तीसरा में, तो देखिए 3 से नहीं लगेगा 3 से, तो देखिए लगा करके नहीं लगा, 5 से लगाइए, 5 45, 1 मिनट तक हो जाएगा, 5 कट जाएगा, फिर देखिए 5 से लगा करके नहीं लगेगा, 7 से लगा कर देखिए, 7 से लगेगा, 7 एकम 7 तब आ जाएगा 2 2 जाएगा 21, तो 7 या 21, फिर नहीं लगा, तो यानी क्या आ गया 5 गुना 7 गुना 13। देखिए कहीं भी एकदम साफा पता चला कि जो संख्या होगा वो शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा, ठीक है, अशांत संख्या होगा। ये अशांत, अशांत इसलिए है क्योंकि 2 और 5 ग्रुप में नहीं है, ठीक है, तो हमारा संख्या होगा जो अशांत होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा के बाद हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, ठीक है ना। तो चौथा में देखिए 15/1600 है, तो आप सीधे सीधे 1600 को हल लिख दीजिए अपन, और 1600 के कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है जी। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से लगेगा तो 800 आ जाएगा, ठीक है, फिर से 2 से लगाइए तो आ जाएगा 400, और फिर उसके बाद 2 से लगाइए 200 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए 100 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए 50 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए 25 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइए दूसरा नहीं लगेगा, 5 से लगाइए तो 25 आ जाएगा, 5 25, यहाँ पे 5 लगाइए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6, 6 क्या था 3 होता है, यानी कि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर के हो गया, 5 के है, तो 5 यहाँ पे देख लीजिए, 5 यहाँ पे 1 2 है, यानी कि 5 के पावर 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए एकदम आसान तरीके से आप देख रहे हो कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में बोल देंगे जो संख्या है वो शांत है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर चौथा इसी प्रकार बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर चौथा देख लिए, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 10 के 10 में बस आपको हर वाला मान देख लेना गुणनखंड करके, अगर 2 5 के रूप में आ जाए, या तो केवल 2 आ जाए या तो केवल 5 आ जाए, तो हमारा शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या एंट्री मारता है अशांत होगा, ठीक है जी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। तो पांचवा में देख लीजिए 29/243 है ना, तो 29/243 यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम कोची करेंगे, हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि यहाँ पे 243 से 243 को कर लीजिए। तो देखिए 3 से लगेगा, 3 × 8 = 24, 3 एकम 3, फिर देखिए लगेगा 3 से लगा कर देखिए 3 दूनी 6, अगर 3 दूनी 6 करेंगे 2 तो यहाँ पे लग जाएगा 3 दूनी 6 और 3 7 21 है ना। देखिए यहाँ से 2 बचेगा, 2 इसके साथ जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो 3 7 21 होता है ना, ठीक है। फिर 3 से लगाइए तो 3 3 27 होता है, फिर 3 से लगाइए 3 3 9, यानी खाली 3 आ रहा है, यानी 3 के पावर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 ना है, 5 को है, 3 के पावर 5 आ जाएगा। आप देखिए 3 आ गया ना, तो 3 आ गया, कहने का मतलब ये है कि 2 5 आना चाहिए, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या एंट्री मारता अशांत होता है, तो इसमें तो केवल 3 आया है, जो संख्या होगा वो अशांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर केमा, तो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो अशांत होगा, शांत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ शांत होने का शर्त देखिए 2 5 है, या तो केवल 2 है या तो केवल 5 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर, इसके बाद छठा में चलते। देखिए छठा एकदम साफा साफा जना रहा है कि ये शांत होगा। क्यों भाई, गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 2 और 3 ऐसे इस तरह के रूप में दे ही दिया। तब देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में थे, हमारा संख्या सीधे सीधे लिखने, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, शांत होगा, ठीक है जी, शांत होगा, क्योंकि ये 2 5 के फॉर्म में है। इसके बाद छठा के बाद हम आते हैं क्वेश्चन में 7वां ग्रुप में। साफ आपको लग रहा होगा कि 2 तो 5 तो है, परंतु इसमें 7 एंट्री मार दिया। हम बोले थे किसी भी कोई भी संख्या 2 5 के अलावा एंट्री मारे उसको बिना एंट्री करे घर चलाओ, क्योंकि ये संख्या होगा अशांत, ठीक है ना।
शांत आदमी को ही रखना, शांत आदमी को घर भगाओ, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए, 7वां में कुछ लिख देंगे, क्या शांत होगा। शांत इसलिए होगा, किस लिए अशांत होगा भाई, कहा कि 2 5 के अलावा 7 एंट्री मार दिया, जो भी एंट्री अलग संख्या मारता 2 5 के अलावा हमारा शांत होता। देखिए 2 के पावर 2, यहाँ पे 5 के पावर 7, यहाँ तक रहता तो शांत होता, लेकिन इसमें एंट्री मार दिया, इसलिए शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का देखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8वां में हल देख लीजिए, बस आप क्या करना है, 15 को कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो आप देखिए 3 से लगेगा, 3 5 15, यानी 3 और 5 आ गया, 3 5 आ गया, दिख रहे हैं। 3 इसमें एंट्री मार दिया, अगर केवल 5 होता तो शांत होता, इसलिए हो जाएगा संख्या हमारा कोची अशांत होगा, ठीक है ना, अशांत संख्या होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अशांत के बाद इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे, ठीक है। इसमें है 35/50, 50 को सीधे सीधे आप कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 50 का अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेते हैं। 2 से लगेगा 25 मरतबे, फिर 5 से लगेगा 5 5 25, देखिए आ गया 2 गुने 2 के पावर 1 कर सकते हैं, क्योंकि तो पावर 2 होता है, फिर 5 के पावर 2 हो जाएगा, यानी हमको देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, हमारा संख्या होगा जो शांत होगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा कितना है देख लीजिए, 210 है ना। तो 210 को कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगेगा ना, लगेगा 1 एकम में 0.5, यही ना, 105 दूना 210 होता है, ठीक है ना जी। तो 3 मरतबे लगेगा, 3 तियरी 9, है ना, 3 तियरी 9 और 3 5 15, एक जगह यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 3 5 15, उसके बाद आप देखिए 5 लगेगा, तो 5 7 35, यानी हमारा कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, देखिए 2 5 के अलावा इसमें 2 संख्या एंट्री मार दिया, अशांत होगा, ठीक है, अशांत होगा। अब इसमें आपको क्या करना भाई, बढ़िया से नहीं मारकर चल रहा है, अशांत होगा। इसमें आपको अब क्या करना, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा के ऊपर दिए गए प्रश्नों के ऊपर में संख्या का दशमलव प्रसाद जो शांत था उसको लिखिए। अब इसमें से जिसका भी आंसर शांत आया है उसको क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको नोट कर देना, ठीक है, जो कि कोई क्वेश्चन इसमें मायने नहीं रखता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला संख्या आपका शांत हुआ था, ये शांत वाला में लिख देंगे, ये संख्या आपका शांत हुआ था तो शांत वाला में लिख देंगे, ये संख्या शांत हुआ था कि नहीं हमको नहीं पता, याद नहीं है, तो देखिए अगर शांत हुआ तो शांत वाला लिख देंगे, ये वाला संख्या शांत हुआ था तो शांत वाला में लिख देंगे, ये संख्या शांत था तो इसको लिख देंगे, है ना। देखिए और यहाँ पे 210 वाला शांत हुआ था, नहीं होता तो इसको नहीं लिखेंगे। ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 9 करने गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 शांत हुआ था, देखिए तो इसको शांत वाला में लिख देंगे, है ना। देखिए 15 है तो 3 5 15, नहीं हुआ था शांत, ये वाला भी शांत हुआ था, माने जो संख्या शांत हुआ था उसको लिख देना क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है जो शांत उसको लिखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शांत था तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए कि 31 25 शांत था, है ना। उसी प्रकार दूसरा लिख लीजिए, दूसरा देखिए है, दूसरा कौन सी संख्या था, तो 17/8 था, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर दूसरा था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा नहीं था तो नहीं, क्वेश्चन नंबर चौथा था तो यहाँ पर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा था, यानी इसी प्रकार सबको लिख देना क्वेश्चन नंबर दूसरा में, ठीक है। आपको आशा करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन दूसरा में जो शांत था उसको बस लिख देना है, कौन वाला क्वेश्चन शांत था। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, ठीक है जी। इसमें समय बर्बाद करने की हमको आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आपसे सब्जेक्टिव में पूछने वाली नहीं है, ठीक है। एक बार पूछ ले था, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 15 बता 1600 कौन सी संख्या है, याद करके जाना, 1600 को गुणनखंड करिएगा तो 2 5 के फॉर्म में आता है, और 2 5 के फॉर्म वाला कोची होती है तो शांत होती है भाई। तो ये आपका पूछा गया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको हराना नहीं है, बस उसके हर वाला का गुणनखंड कर लेना, 2 5 आए शांत मार कर निकल जाना, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन में हमारा तीसरा पार्ट है, दूसरा आपको बता दिए आसान था। चलिए इसी प्रकार हमारा आज ये वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम एग्जाम से पहले प्रयास करेंगे कि हमारा जितना भी प्रकार की प्रश्नावली है आइटम को पूरा खत्म कर देंगे, है ना। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन, ठीक है। साइंस हो गया, हिंदी हो गया, सब पर देंगे ध्यान, बस देखते जाइए कमाल क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए तीसरा पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख सकते। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए, ठीक है, दशमलव प्रसाद दे दिया गया, है ना। अब कह रहा दशमलव प्रसाद दे दिया गया है, वास्तविक संख्या नीचे दर्शाया गया कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित की गई संख्या परमेय संख्या या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो p/q के रूप में है, तो q एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपको 3 गो संख्या दिया, क्वेश्चन में तीसरा आप देख लीजिए, एक मिनट आपको क्वेश्चन में तीसरा को हम पढ़ देते हैं फिर से। कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या समझते हैं ना, परमेय अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, कि दशमलव प्रसाद नीचे दशमलव प्रसाद दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं, परमेय संख्या है या नहीं है, ये आपको पूछ रहा है। और फिर कह रहा है यदि परमेय संख्या है
और p बटा q के रूप में है, तो आप बताइए कि q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि उसको गुणनखंड कीजिएगा तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा, यानी शांत अशांत यहाँ पे आपको बतानी है। चलिए जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था उसमें आपको 3 गो क्वेश्चन दिया, तीनों के बारे में आपको लिखना है, क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 43 से 9 तक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में दूसरा देख लीजिए यहीं पे, उसके बाद यह 0 पॉइंट देख लीजिए कैसे कैसे किया जाए, 1201। ठीक है, फिर 12001 है ना, 12001, फिर 20 देख लीजिए कितनी संख्या दे दी गई यहाँ पे, फिर 12 पर 53 है, 53 नहीं 40, फिर डॉट डॉट में जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यू का मान। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में कहा 4 इतना है, 4 3 पॉइंट इतना के बाद 9 तक संख्या लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 पर बार लगा दिया। ठीक है, इसके अर्थ यह है कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा। देखिए क्या कहना चाहेंगे, यहाँ तो आप संख्या देख रहे होंगे, यहाँ पे आप संख्या देख रहे होंगे, ये सब क्यू का मान दिया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड दिया, क्यू का मान पूछा, इसका अभाज्य गुणनखंड करके दिया आपको, इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम। देखिए क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो हमारा संख्या है 4 3 के बाद दशमलव लगा दिया है गया, और जो संख्या रिपीटेशन कराई 1 2 3 4 5 यहाँ तक गया। ठीक है, यानी जब भी हमको निश्चित संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गया, यहाँ पे जाकर के रुक गया, यानी कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड है ना। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए थे तो जो हमारा आया था वो क्या आया था, अगर ये रुक गया है यानी कि परिमेय संख्या कही है, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड जिसका होगा वह शांत होगा। ठीक है जी, शांत होगा। शांत इसलिए होगा क्योंकि जो संख्या देखिए यहाँ पे जाकर के आपको रुक गया है। ठीक है, यहाँ पे संख्या का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे देखिए एक से लेकर के 9 तक ही गया है, लेकिन वही वाला आप संख्या देखिए नीचे आकर के तो आपको दे दिया गया है। देखिए संख्या, जी हाँ, सेम क्वेश्चन वही वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ कह रहा है, यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन दूसरा की बात कर लेते हैं। देखिए इसका, देखिए अब संख्या कहीं निश्चित है, यहाँ पे देखिए बढ़ते जरा बढ़ते जाए, कहाँ आगे होगा कोई ठीक नहीं है। तो जिसकी अभाज्य गुणनखंड निश्चित नहीं आती है वो तो हमारा सबसे पहले अशांत होता है। अशांत के साथ अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब कि देखिए आवर्ती होता है जो बार बार दोहराते, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, शांत आवर्ती होगा क्योंकि जो संख्या बार बार आती रहती है, एक ही संख्या आएगी बार बार, उसको हम आवर्ती बोलेंगे। और अगर संख्या बार बार रिपीटेशन नहीं करे तो उसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं। यदि इसका गुणनखंड करेंगे तो अशांत अनावर्ती आएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो शांत होगा नहीं होगा, 4.123, इसका रैंकिंग लगाने के पूरा पर ये मतलब है कि जो संख्या यही संख्या बार बार आएगी। ठीक है, यानी कि रैंकिंग लगा दिया गया, तो जो संख्या बार बार आती होती है मेरा तो शांत होवे करेगा और प्लस में आवर्ती होगा। ठीक है जी, आवर्ती होगा। सॉरी यहाँ पे आवर्ती मत लिखिए, यहाँ पे सिर्फ शांत जानिए क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित देखिए गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर रैंकिंग लगाने के कहने का मतलब यह है कि यही वाला संख्या बार बार आएगा, फिर जाकर क्या फिर यहाँ के बाद फिर से चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि संख्या बार बार आएगी तो उसको बोलेंगे शांत तो वही है, प्लस में आवर्ती माने बार बार आती रहती है। ये अशांत इसलिए है, अनावर्ती शांत है लेकिन अनावर्ती माने संख्या बदल बदल के आती है तो उसको अनावर्ती बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4.3 यहाँ पे कर करके सॉरी यहाँ पे 43 यहाँ पे आ गया 1, उसके बाद देखिए 9 तक संख्या ले गया, ये जो हमारा संख्या होगा वह शांत होगा। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, शांत आएगा। ठीक है, यानी कि शांत आएगा, कह सकते हैं 2 के पावर कोची के रूप में n गुने 5 के पावर m के रूप में यहाँ पे आने वाला है, तभी ना हमारा जो होता है शांत होता है। इसकी परिमेय संख्या का गुणनखंड यानी q का मान दे दिया गया था, आपको बताना था कौन शांत है कौन अशांत है, कौन अशांत अनावर्ती है। तो ये आपको याद रखना, यह अशांत है लेकिन अनावर्ती क्योंकि संख्या रिपीटेशन नहीं कर रही है। यह संख्या शांत है लेकिन ये आवर्ती है क्योंकि संख्या बार बार दोहरा रही है। ये हमारा सफल होगा कि हमारा जो संख्या होगा इसका भाज्य गुणनखंड शांत आएगी, क्योंकि 2 और 5 के रूप में आता है तो वह हमारा शांत होता है। इसी प्रकार हमारा जो लेक्चर था आज का होता है समाप्त। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसके बाद आगे आपको नहीं जानना कुछ नहीं, बस हो गया खत्म। हमारा प्रश्नावली था। ठीक है, अब प्रश्नावली हमारा पूरा समाप्त हो गया। प्रश्नावली हमारा पूरा समाप्त हो गया, यानी 1.1 खत्म, 1.2 खत्म, 1.3 खत्म, 1.4 खत्म। ठीक है, इसके बाद हमारा आगे आएगा बहुपद का, जो हमारा बहुपद है अध्याय नंबर कितना है भाई, दूसरा पॉलिनोमियल, यानी कि इसका जो चैप्टर चालू करेंगे कल से। और ये हमारा जो है कह सकते एक तरीके से बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद के पूरा पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देंगे ताकि आपको पूरे वीडियो में कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, जिस प्रकार हम आपको
यहाँ पे रियल नंबर में बता देते हो, ठीक है। और इसके बाद VBI क्वेश्चन में बताएंगे, एग्जाम टाइप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताएंगे, पूरे ऑल ओवर सिलेबस में से बताएंगे, पूरा ऑल ओवर किताब में से बताएंगे, है ना। क्वेश्चन शार्ट को जो आपको रिवीजन प्रैक्टिस करनी है उसी में से आएगा, वही उसी टाइप से आएगा, ठीक है। उसी में से तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन का अंक अगर चेंज करने लगे तो क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, तो आपको टाइप तो लड़ सकता है ना, टाइप आराम से लड़ सकती है, ठीक है। तो टाइप बाय टाइप अगर आपसे लड़ जाए तो क्वेश्चन अंक चेंज रहेगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। आप उतना भी कमजोर नहीं है। चलिए जी, तो इसी प्रकार हमारा आज का होता है सेशन समाप्त। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।